नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। और आपने ये जो रिपोर्ट चल रही है अदानी जी के खिलाफ, उस रिपोर्ट के आने से आप लोगों ने कोई चोटें वगैरह तो नहीं लगवा ली। अगर आपको चोटें लगी हैं तो आपने अदानी साहब के शेयर खरीदे हुए हैं, इसका मतलब। अगर नहीं खरीदे हुए फिर भी चोटें लगी हैं तो भैया, जब बाज़ार गिरता है तो सभी गिरते हैं, बाज़ार चढ़ता है तब भी सभी चढ़ते हैं। बाज़ार अकेला नहीं है, कोई कोई भी खबर आएगी बाज़ार को प्रभावित करेगी। अक्सर शेयर बाज़ार में लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते, आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा वो है भी, पैसे क्यों नहीं कमा पाते लोग शेयर बाज़ार से। शेयर बाज़ार से पैसे ना कमा करने का कारण यही है भी, जैसे ही कोई खबर आती है, जैसे अभी अदानी जी की है, कोई भी खबर आती है वो बाज़ार को बड़ी तेज़ी से प्रभावित करती है। मंदा आता है तो मंदे की खबरें आती हैं, तेज़ी आती है तो तेज़ी की खबरें आती हैं। दोनों तरह की खबरों में आने से शेयर प्राइस बड़े तेज़ी से ऊपर या नीचे जाते हैं। अक्सर क्या है, रिटेलर क्या है, कोई तेज़ी की न्यूज़ आती है तो उसमें बाई कर लेते हैं, तो शेयर वो, क्योंकि तेज़ी की न्यूज़ से पहले शेयर तेज़ होते हैं और जैसे ही न्यूज़ आती है वो और तेज़ होते हैं, वो तेज़ी में शेयर को बाई कर लेते हैं। फिर जब कोई मंदे की खबर आती है, कोई माड़ी न्यूज़ आती है जिसको शेयर बाजार डाउनग्रेड समझता है, उससे बाजार गिरने लगता है। तो जो रिटेलर हैं, जो शेयर जिस भाव पे बाई किया है, जब वो नीचे आता है 15 से 20%, जब शेयर नीचे आता है तो डर के मारे उसको बेच देते हैं। उससे क्या होता है, उसको लॉस बुक कर लेता है। और उसी तरह क्या है, लॉस तो वो 20-30% तक देख लेता है, 25-30%, 40% जब गिर जाता है, जब वो लॉस बुक करता है। प्रॉफिट के केस में क्या करता है, जैसे ही शेयर प्राइस उसकी बाइंग प्राइस से 5% ऊपर गया, वो सारे जगह का प्रॉफिट बुक कर लेता है। यानी कि लॉस को तो 30-40% देख सकता है, पर प्रॉफिट को 30-40% देखने की वो क्षमता नहीं रखता। इसीलिए ज़्यादातर रिटेलर लॉस बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि लॉस तो बर्दाश्त हो जाता है लोगों से, प्रॉफिट नहीं बर्दाश्त होता। इसीलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो में हम ये उस तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे अच्छा पैसा बनाया जा सके, बढ़िया पैसा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भी किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें जिसमें पैसा अच्छा बने। देखो क्या होता है भी, जो बड़ा पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। 30-40% प्रॉफिट हो जाए तब भी उसको आपको एग्जिट नहीं करना, और 30-40% लॉस हो जाए तब भी आपको एग्जिट नहीं करना। हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की। जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग है, माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग है, ये अंडरवर्ल्ड की तरह है। इसमें आना तो अपनी मर्जी से है, पर जाना अपनी मर्जी पे नहीं है। आना तो बड़ा आसान है, जब मर्जी आ जाए, पर यहाँ से निकलना बहुत ही नामुमकिन है। जैसे अंडरवर्ल्ड में लोग आते अपनी मर्जी से और जाते चार कंधों पे है। एक फिल्म का डायलॉग भी था भी, यहाँ आते तो लोग पाँव पे है पर जाते कंधों पे है। तो जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग है, ये उसी प्रकार की इन्वेस्टिंग है। इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा और पैसा इसी में बनेगा। अब आप अगर सोचें आप एशियन पेंट ले लेंगे, 15-20% बढ़ जाएगा, साल में बढ़ जाएगा, 2 साल में बढ़ जाएगा, उससे क्या आपका कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हुआ, आपको कमाई नहीं हुई। आपने शेयर बाजार का इतना रिस्क लिया और उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आपको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में जुड़ना पड़ेगा। स्मॉल कैप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको 10 से 15 कंपनियां लेनी पड़ेंगी और उनमें आप टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 2% से लेके 5% पैसा लगाना है। आपने कोई भी शेयर जो बाई करना है वो लमसम नहीं करना भी, पूरे का पूरा आप 5%, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 50,000 को 10 हिस्सों में बांट लिया आपने, 5-5 हज़ार पे एक कंपनी में। और वो एक कंपनी जो है उसको 5,000 एक ही बार में बाई नहीं करना, आपको 5,000 का भी 3 हिस्से बना लेने। एक हिस्से को जब आपने शेयर को आइडेंटिफाई कर लिया, जब डाल दो, और ऐसे करके 10 से 12 कंपनियां आपको स्मॉल एंड माइक्रो कैप की लेनी पड़ेंगी। क्योंकि प्रमोटर को भी नहीं पता होता भी मेरी कंपनी में इतना ग्रोथ हो सकता है। अगर प्रमोटर को पता होता तो वो आईपीओ में शेयर नहीं बेचता। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बड़ा पैसा बनाना तो आपको स्मॉल और माइक्रो कैप में आना पड़ेगा। इस चैनल से जुड़े, इस चैनल पे रेगुलर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप
और माइक्रो कैप बढ़िया क्वालिटी के आपको सुझाए जाएंगे। उनमें आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपनी जितनी भी डालना चाहते हैं डालें, और इन्वेस्टमेंट का समय जो है वो 2 से 5 साल कम से कम लें, क्योंकि 2 साल से पहले कभी भी नहीं पता लगता। जैसे बच्चा पैदा होता है वो स्कूल में जाने तक 3 से 4 साल लग जाते हैं, फिर वो स्कूल में जाता है। उसी तरह जब हम किसी स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनी में एंट्री लेते हैं तो उसमें ग्रोथ आने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी हो तो 6 महीने में भी ग्रोथ आ जाती है, पर 2 से 5 साल अपने को रहना पड़ता है। उसमें क्या है, उस दौरान वो कंपनी हो सकता है हमारे बाइंग प्राइस से 80% नीचे चली जाए, हो सकता है हमारे बाइंग प्राइस से 20 गुना हो जाए। इसलिए किसी को नहीं पता, 20 कंपनियां लेंगे, 15 से 20 कंपनियां लेंगे, 15 से 20 कंपनियों में से मान के चला जाएगा 8 से 10 कंपनियां, 12 कंपनियां जमा खत्म भी हो सकती हैं, पर जो 7-8 कंपनियां चल जाएंगी वो हमारी किस्मत बदल देंगी। क्योंकि जब हमें पता लगेगा भी ये शेयर ग्रोथ दे रहा है, तो हम जो बाकी 2 हिस्से रखे हैं, एक हिस्से से बाई किया, 5,000 के हमने 3 हिस्से बनाए, एक हिस्से से उसका बाई किया। जब वो ग्रोथ चलने लगी, दिखने लगा स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम उसको सेकंड टाइम बाई करेंगे, फिर थर्ड टाइम बाई करेंगे। हम गिरते स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, हम बढ़ते हुए स्टॉक को बाई करेंगे। गिरने वाला, ये शेयर बाजार का नियम है, गिरने वाला और गिर जाएगा, बढ़ने वाला और बढ़ जाएगा, महंगा और महंगा होगा, सस्ता और सस्ता होगा। इस प्रकार से हम इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। जो शेयर हमारे को लगता है हमारे 80, 90% गिर गए, 2 साल से हम होल्ड कर रहे हैं, उनमें नहीं कुछ हो रहा, तो हम वहां से जो पैसा निकालेंगे वो हम उन जो 5-7 कंपनियां हमारी चल गई उन्हीं में वो पैसा अलोकेट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारी जो 8-10 कंपनियां पीछे भी रह जाएंगी या जिनसे हम कम पैसे निकाल पाएंगे, उनके बदले में जो 5-7 कंपनियां हमारी चल जाएंगी। माइक्रो कैप में क्या होता है, वो 2 गुना 5 गुना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां तो 40-40, 50-50 गुना भी हो जाती हैं। तो 1-2 कंपनियां भी जब हमारी चलने पे आएंगे तो हमारा पोर्टफोलियो एकदम से हरा हो जाएगा। एक बार आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो, हमारे चैनल से जुड़ के देखो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट 2 से 5 साल में मिलता है, इमीडिएटली किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उसमें भी समय लगता है, LLB करते हैं उसमें भी समय लगता है, BCom करते हैं उसमें भी समय लगता है। हर डिग्री में 2 से 3 साल 5 साल लगते हैं। उसी तरह शेयर बाजार को भी 2 से 5 साल आप दीजिए, माइक्रो कैप को भी दीजिए, फिर आप उसका रिजल्ट देखिए, आपको आप भूल जाएंगे। उसके बाद कभी भी आप लार्ज कैप को नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप लार्ज कैप ही लेना चाहते हैं तो आप चुप करके म्यूचुअल फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में भी लार्ज कैप ले के वो 12 से 15% की रिटर्न दिखाते हैं। 10 साल में आपको पैसे को 2 गुना 3 गुना 2 से 2.5 गुना कर देते हैं। फिर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपना आराम से बिजनेस कीजिए और म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिए। अगर शेयर बाजार में डायरेक्ट आए हैं तो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा मजा भी आना चाहिए। पता लगे आपका 1 लाख का 20 लाख बन गया, 1 लाख का 15 लाख बन गया। उसी तरह जो 10 लाख लगाया तो ये 15-20 गुना होंगे, तभी आपकी वेल्थ बनेगी। जितने भी ये हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, जरकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट है और राधा किशन दमानी जी है, ये बहुत नीचे के लेवल, आशीष कचौलिया जी है, ये छोटी कंपनी में आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें एंट्री लेते हैं और 2 गुना 5 गुना बड़े आराम से हो जाते हैं। उन्हीं से उनको पैसा बनता है। इनकी वेल्थ तभी हम सुनते हैं, किसी ने 2,000 से शुरू किया, किसी ने 5,000 रुपये से शुरू किया। ठीक है, उस वक्त समय घोर था, पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी। उस वक्त में जो उन्होंने 5,000 में शुरू किया, आज उसी चीज़ को हम समझते हैं 5 लाख से शुरू किया। उनके पास 5,000 था तो वो 5,000 करोड़ तक चले गए। हमारे पास 5 लाख है तो हम कहाँ 1 करोड़ तक चले जाएं। ये बहुत अच्छी बात होगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य करना पड़ेगा। गिरते बाजार में डर लगता है, सभी को लगता है। इसका यही हल है, अभी आप उसको देखना बंद कर दें। बार बार देखेंगे डर लगेगा, मत देखें। 15 दिन से, 20 दिन से, महीने से एक बार देखें। इस तरीके से आप चल के देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ आएगी भी ये जो चैनल है आपको जो कंटेंट दे रहा है वो प्रीमियम कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई ब्रोकरेज कंपनी इस तरह की एडवाइस नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर बंदा 2 से 5 साल तक होल्ड ही करेगा तो हमें ब्रोकरेज कहाँ से आएगी। वो तो चाहते हैं बंदा हर हफ्ते बेचे, हर रोज बेचे, क्योंकि बेचने से उनकी ब्रोकरेज आएगी, ब्रोकरेज से उनका धंधा चलता है। टीवी पे भी जो आते हैं वो सारे बाई सेल कराते रहते हैं, क्योंकि बाई सेल कराने से उनका धंधा ही 22 साल से चलता है। कोई आगे कहे 5 साल ना बेचो तो उनका धंधा बंद हो जाएगा ना भैया। इसलिए ये कोई नहीं बताता, पैसा ऐसे ही बनता है। इसलिए मेरे साथ जुड़े, अपने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड करें। जितने भी चैनल पे बद से बद लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ें, क्योंकि ये कारवा जितना बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रिसर्च की जो दायरा भी बढ़ाते जाएंगे, ताकि जितने ज्यादा लोगों को
स्मॉल कैप इन्वेस्टर से जोड़ सके, उनके पैसे बनेंगे, तभी उनको पता लगेगा। क्योंकि हम कितना ही कह दें मेरे शेयर ये गुना हो गए, 4 गुना हो गए, जब खुद के अकाउंट में शेयर मल्टीप्लाई होंगे तब आपको समझ आएगा रियल भी माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग होती क्या है। जैसे इस चैनल पे कोई भी माइक्रो कैप की वीडियो आती है, बकायदा आप मेरे चैनल के मेन पेज पे जाएं, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ मल्टीप्लाई स्टॉक आइडिया उसका अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें एक स्टॉक ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसको वहाँ से जाके देखिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट में डालें। मेल आईडी मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, मेल आईडी में अपना मोबाइल नंबर डाल के मेरे को भेज सकते हैं। जो कोई रिप्लाई होगी कॉल करके देनी होगी कॉल करके दे देंगे, मेल से देनी होगी मेल से दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप से ऑडियो से भी दे देंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।